अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक नंबर 39। शीर्षक ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। कचिद्रदति वैकुंठा चिंता सबले चेतनः। कुचे हर्षति तत्चिंता लादौद्गायते कुचित। शब्दार कुचित कभी रुदती रोता है। वैकुंठ चिंता कृष्ण के विचार से सबल चेतन जिसका मन मोहग्रस्त। क्वचित कभी हंसता है। तत्चिंता उसके विचार से आह्लाद प्रमोदित होकर उद्गायती उच्च स्वर में कीर्तन करता है। क्वचित कभी। अनुवाद। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। कृपया दोहराइए। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की इस श्लोक में बालक से भक्त की तुलना और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य में चले जाते हैं तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है, अतः वह रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौटकर बच्चे को लाड प्यार करते हैं तो त्यों बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचार में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव भी करते थे कि कृष्ण कहाँ है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। सुन्नायतम जगत सर्वम गोविंद बेरान। जब भगवान भक्त अनुभव करता है
कि कृष्ण चले गए हैं या आदर्श है, तो वह विरह में रोता है। और जब कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाल करने के लिए लौट आई है, तो वह हंसता है। जिस तरह कभी कभी बालक यह समझा कर हंसता है कि उनकी माँ उनकी देखभाल कर रही है, ये लक्षण भाव कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के इन भाव का पूर्ण वर्णन किया गया है। ये भावपूर्ण भक्त के कार्यकलाप में दृष्टिगोचर होती रहती है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामजं ददाति सवदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्याराय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रसन्दौ तमानुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। तो ये प्रसंग बहुत लंबी समय से चलते आ रहा है और आप भी बहुत वरिष्ठ भक्त से श्रवण करते आ रहा है, क्योंकि श्रवण का बारे में जो वो तृतीय स्कंद में देवहूति और कपिल का संवाद चलती है, तो उसमें कपिल देव ने बताते हैं कि शतांग प्रसंगा ममविद संविद भवंती हृदय रसायन कथा तदुषणा बात अपवर्ग वर्तमिनी श्रद्धा रतिर भक्ता कम न सती। तो उसमें बताते हैं कि भगवान का जो ब्रजवती हरि कथा वरिष्ठ भक्त से आप श्रवण करते हैं, क्या होता है ना, तजुषणा बाद अपवर्ग वर्तमिनी। जो हमारे जो अपवर्ग है 5 प्रकार, जो कहते हैं 3 प्रकार 5 प्रकार का कच्चा तप्पा, ऐसे जो भी हो, तो उसमें पहले तो प फ ब भ ऐसे म है, उसमें ब में तो प में तो हम परिश्रम करते हैं, फिर परिश्रम के बाद क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, फिर भय उत्पन्न होता है, फिर बाद में राम नाम सत्य हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर शीर्षक सुन रहा है कि ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक चल रहा है, खास करके वहाँ तो
खाली देवता लोग को सताई जा रहा था उसमें पहले पहले, लेकिन यहाँ पर तो कोरोना का आतंक से सभी को लगभग राजा प्रजा सभी को सताई जा रहा है। जो भी हो, यहाँ पर प्रभुपाद ने महान भक्त प्रहलाद महाराज का जो गुण कीर्तन व सुखदेव गोस्वामी परीक्षित का माध्यम से एवं नारद मुनि और राजस यज्ञ में व उसी प्रसंग क्रम से युधिष्ठिर महाराज को श्रवण करा रहा है। तो और भी यही बात है कि प्रहलाद महाराज ऐसे कोई साधारण इंसान नहीं थे, क्योंकि हमारे जो 12 महाजन हैं उसमें भी उनका नाम है। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भस्मम बड़ी बया सखी अयम। तो आज का श्लोक में उन्होंने वर्णन करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से कभी रोता था, कभी हंसता था, और कभी हर्षित होता था, और कभी उच्च स्वर में गाता था। ये ऊंचे स्तर का बात है। तो कृष्ण भावनामृत में कोई यदि आगे अग्रसर होते हैं तो ये लक्षण दिखाई देता है। तो इतना आसानी से रोना, हंसना और गाना आती नहीं है, क्योंकि हम जो महाप्रसाद का वंदन करते हैं उसमें भी आता है कि सेवना मृतो पाव राधा कृष्ण गुणोगा प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय। चैतन्य निताई बोलिए और श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण बोलिए व रामचंद्र बोलिए। तो कोई भी भगवान का जो गुणगान करते हैं तो उच्च स्थिति में जब होते हैं वह उसी स्थिति को जो हम प्राप्त करेंगे वह करते हैं तो ये अवस्था होती है। तो प्रहलाद महाराज आजकल का तो भक्त नहीं थे, ये सत्य युग के भक्त है। और उनको ये सब ज्ञान कहाँ से मिला, ये भाव क्यों उनका आया? क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने अपना राजपाट छोड़ के तपस्या में लगे रहे और उनको बहुत बड़े वर भी मिला, और उस समय जो तपस्या में रत थे व तपस्या को गए थे तो राक्षस लोगों का प्रभाव तो ऐसे ही बढ़ता रहता है, और देवता लोगों को ज्ञात हो गया व पता चल गया कि अभी दूसरा साथ देने वाला आया है। तो उन्होंने कयादु को फिर बंदी करके इंद्र देवता ने लेके जा रहे थे। तो नारद मुनि दैवात भेंट हो गया, क्योंकि महंत स्वभाव है तारिते पामर निज कार्य नहीं जान करेगा। तो नारद मुनि और भेंट हो गई किससे ना इंद्रदेव से। तो उनके ऊपर डांट भौट करे, क्योंकि उनको बतलाए कि ये तो अबड़ा है, दुर्बड़ा है, एक स्त्री है और एक गर्भवती भी है, और तुम 33 कोटि देवताओं का मालिक हो, राजा हो, नाम तुम्हारा इंद्र है, और तुम 100 यज्ञ करके और पद भी प्राप्त किया है, ये मामूली बात नहीं है, लेकिन आप इतना अज्ञानी काम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोले नहीं, एक हिरण्यकशिपु और हिरण्यकथे एक तो राम नाम सत्य कर दिए भगवान ने, और एक तपस्या में गया है। अब वहां से उन्होंने शक्ति प्राप्त करके आएंगे और मिल जाएंगे इसका अंदर जो बच्चे हैं। तो अब फिर हमारे हालत क्या होगा? क्योंकि देवताओं में जो श्रेष्ठ है इंद्र, उन्होंने अपना पद मर्यादा के लिए हमेशा लड़ाई रहते। तो उन्होंने तो नारद मुनि ने उनको बतलाया कि देखो ये कोई हिरण्यकशिपु साथ देने वाला नहीं है, परम भक्त है भगवान का। तो फिर उन्हें फिर माफी मंगाए उनसे, फिर माफी मांग के फिर इंद्रदेव ने फिर अपना इंद्रपुरी को चल दिए। तो उसी समय कयादु को अपना आश्रम में स्थान दिए थे नारद मुनि। तो इसमें मन में प्रश्न भी उठता है, नारद मुनि तो एक जगह में रहते नहीं, क्योंकि पिताजी का सार्प लगा हुआ। लेकिन उसी प्रसंग में आता है कि उस समय उस धक्का का सांप लगा नहीं हुआ था,
तो इसीलिए उन्होंने धारावाहिक के हिसाब से भगवत भक्ति का और आश्रम में कयादि को वर्णन के बाद श्रवण कराए। हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि जब गर्भवती अवस्था में 7 महीना हो जाता है तो समस्त अवयव शरीर का गठन बन जाता है और सब सुन सकता है, अनुभव कर सकता है बच्चा। तो इसीलिए हमारे जो वैदिक सभ्यता की जो संस्कृति है, माता लोग को ध्यान रखना उस समय कि हमेशा भगवान चिंतन में, भगवान का गुणगान में, भगवान का भक्त का गुणगान, धाम का चिंतन में संलग्न रहना चाहिए। तो नारद मुनि की कृपा से उनको भक्ति का प्राप्त माता का गर्भ से हुई थी। इसलिए हमारे जैसे कुछ दिन पहले एक भक्त बोला थे, वो नित्य सिद्ध परिकर है। तो उन्होंने जब माता का गर्भ में सब ज्ञान का प्राप्त कर लिए थे, जो पीएचडी कर लिए थे उन्होंने, उनको कोई नया भक्त का ट्रेनिंग करना नहीं पड़ा, नहीं, वहाँ ही ट्रेनिंग हो गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद तो फिर ट्रेनिंग भी देना पड़ा उनको। जो भी हो, तो खास करके नारद मुनि का संग प्रभाव से उनका ये स्थिति में उन्होंने पहुंच गए। जितना भी नारद मुनि का संग प्राप्त किए, उनका भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बहुत सुगम हो गया। प्रहलाद महाराज बोलिए, ध्रुव महाराज बोलिए, मृगारी बोलिए, जितना भी उनका शिष्य बने सब वो बड़े चढ़े भक्त हैं। तो यहाँ पर और बता रहे हैं कि माता जैसे एक बच्चा को देखभाल करते हैं, अपना संतान को देखभाल करते हैं, तो बच्चा बहुत ही हर्षित था। क्यों? कि उनको कोई चिंता नहीं रही थी कि मेरे को कोई ले जाए के मार दे पीट दे। आप देखेंगे हमारे वृंदावन से प्रसिद्ध जीव जो है बंदर है। ये एक पशु है, लेकिन उनका ममता देखिए ना, बच्चे को एक छाप से दूसरा छाप, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़ लेके जाते हैं। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि बच्चे अपना हिम्मत को लगा कर मामी को पकड़ रहे, माता को पकड़ के रहते हैं। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई अपना कथा में बताते हैं कि जो उपदेश उपाख्यान में उसे मार्जर न्याय और मरकट न्याय का उन्होंने देते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि बंदर के बच्चे क्या करते हैं ना, अपना माता को बहुत जकड़ के धर पकड़ते हैं। मामा कितना भी छलांग लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा ये नहीं काम नहीं करता है, वो माता का भरोसा में ही रहता है। और माता उनको चलने सिखाने के लिए, वह एक जगह से दूसरा जगह को ले जाने के लिए अपना नुकली दांत व मुंह से उनको पकड़ के लेके जाता है। उसमें संतान का बच्चा आनंद अनुभव करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भी माता पलना में डाल के कोई अपना गृह कार्य में लग जाते हैं तो बच्चा को पता भी चल जाता है। जैसे कृष्ण कन्हैया दामोदर लीला में हम देखते हैं, उनको जो सुला के माता दधि मंथन कर रहे थे, वो छोटे बच्चा जैसे इंसान का भौतिक जगत का बच्चा जैसे, और भान करके उन्होंने फिर सो के उठ गए, वो जाके आ रहा माता के पास हाजिर हो गए। फिर माता इतना और निबिड़ उनका आवेश था दधि मंथन में, क्योंकि एक कृष्ण कन्हैया के लिए मंथन कर रहा है, इसलिए कृष्ण कन्हैया का ध्यान दिए नहीं। तो कृष्ण कन्हैया को लास्ट में ब्रेक में हाथ देना पड़ा, मतलब उनका जो दंड था उसमें पकड़ लिया। लेकिन माता को पता चला कि अभी अरे कन्हैया को भूख लगी है तो उसको तो दूध पिलाना ही चाहिए। तो जब दूध पान कर रहे थे भगवान कृष्ण कन्हैया, तो परस्पर में जो दर्शन का जो छवि याद रखने का योग्य है, श्रवण करने का योग्य है, क्योंकि संपर्क उसमें गाढ़ होती है ये माता संतान का। लेकिन आज का दुर्भाग्य का विषय कि जिन लोग वैदिक नीति नियम को पालन करते नहीं है, अपना सौंदर्य को अक्षुण्ण रखने के लिए माताएं बच्चे को स्तन पान करना ही छोड़ देने वाले हैं, बत्तल पकड़ा देते हैं।
तब बच्चे भी जब बड़े हो जाते माता को अब क्या खीरा पिलाएंगे, क्या दूध पिलाएंगे, तो उसको भी बटल पकड़ा देते। जो भी हो, तो बच्चा को ये भी पता चलता है कि मामा को गृह कार्य में व्यस्त है, तो रोने लगता तो माता फिर लौट के आते हैं। तो उसमें बच्चा का बहुत हर्षित होता है, आनंद होता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान को कभी भूलते नहीं है, लेकिन भगवान में कभी कभी भक्त को अपना भाव बढ़ाने के लिए अदृश्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भाव का बात भी लिखा हुआ भक्ति रसामृत सिंधु में, हम उसको पाठ करके श्रवण करेंगे। तो ऐसे हालत एक बार कब हुआ था ना, वृंदावन लीला में। पहले तो गोपी लोग भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए। भगवान उनका तपस्या में संतुष्ट होकर वर दिए कि अगली पूर्णिमा में अब तुम लोग के साथ मुलाकात होगा, बा मिलन होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब भगवान उसमें उनको फिर बांसुरी माध्यम से सबको बुलाए थे। जो बांसुरी त्रिभुवन को आर प्रभावित करते हैं, जड़ को आर अजड़ कर देते, आर अजड़ को जड़ भी कर देते हैं। जैसे सूखा काट बकरा जो लकड़ी वगैरह है, भगवान का जो बांसुरी तान से सुन के फिर जीवित हो जाता, बा पल्लवित होता है। और जैसे जमुना का पानी उल्टा बहने लगता है, ऐसे ही वर्णन आता है, महात्मा लोग वर्णन करते हैं कि जट मतलब बर्फ बन जाता पानी। कोई जगह में तो वर्णन है उल्टी दिशा में बहने लगता है। तो जो भी हो, तो बंसी ध्वनि माध्यम से जब उनको बुलाए तो सभी लोग अपना घर बार धन दौलत परिवार सबको छोड़ के उन्होंने निघंट जंगल में, घने जंगल में आए और भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान उनको दर्शन देने का बाद बहुत बढ़िया लेक्चर भी दे दी। बोले आप तो पतिव्रता है, तो घर काम काज भी करना चाहिए, अपना परिवार को भी संभालना चाहिए। तो गोपी लोग भी उनको बहुत बढ़िया से कमेंट कर दिए। बोले अच्छा, जो वो तुमको बांसुरी तान में हमको बुलाने का समय तुमको शर्म नहीं है यार? तुम तो मूर्ख तो है ही नहीं, एक तो नंद महाराज का बेटा हो। तो फिर भी बोले कि भगवान बोले ठीक है, आपका इच्छा है, क्योंकि भगवान को जो दर्शन करने का जो लालसा है उनको, वो पहले तो उमड़ रहे थे। तो आज भगवान रास लीला माध्यम से सभी का आनंद और सभी को आनंद देने के लिए भरसक प्रयास किए नहीं, मेहनत किए नहीं, अपना अचिंत्य शक्ति से हर गोपी का पास एक कृष्ण बन के फिर ताल गान मान से फिर रासलीला आरंभ हो गई। कुछ देर का बाद जब वो उन्होंने आनंद उपभोग कर रहे थे, उसमें शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्मा का एक दिन तक एक दिन एक रात तक रास चला, लेकिन गोपियों को और थोड़ा देर के लिए और रासलीला भगवान का सानिध्य किए। जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने कि जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राभुषायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरण। तो इतना सुंदर और ढंग से आनंद हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सबका मन में फिर अहंकार हो गया, क्योंकि भगवान गाली सहते हैं, अहंकार किसे सहते नहीं। तो भगवान किया कि ना इतना सुमधुर और संगीत और नाच गान में सब लोग मस्त थे, उसी समय फिर उस स्थान को छोड़ के चल दिए, सभी गोपी को छोड़ दिए, क्योंकि उनका अभिमान ये हुआ कि हमारे पास ही श्याम सुंदर है, हमारे अंडर में हमारे सत्ता स्वीकार किया है। तो भगवान बोले अरे मेरे को जोगी मुनि ऋषि लोग फिर ध्यान में बांध नहीं सकते हृदय में, तो तुम लोग का बंधन में कहाँ में आओ। तो श्रीमती राधारानी को लेके उन्होंने रास स्थान को छोड़ दिया। तो सबका फिर अवस्था बिगड़ गई। तो फिर क्या हुआ, देखे कि श्याम सुंदर पास में है ही नहीं, तो देखे कि श्रीमती राधारानी भी है ही नहीं। तो फिर राधारानी का ऊपर उन्होंने को सब आरोप लगाए, अरे कितना स्वार्थी है श्रीमती राधारानी, तो उन्होंने अपना आनंद लेने के लिए उनको उपभोग करने के लिए एकला लेके चलती है। तो सब लोग इकट्ठे फिर ढूंढने लगे, क्योंकि जब रास्ता में जा रहे थे एक साथ में, तो भगवान श्याम सुंदर का पैर बड़े बड़े थे
क्योंकि उसी समय का इंसान कितना सात सात आता हुआ करते थे, तो लगभग एक हाथ का तो पैर होता ही है। क्योंकि आप लोग राधा दामोदर में और हाँ बड़देव जी का चरण पहाड़ी में आप दर्शन करते हैं, कितना बड़ा बड़ा पैर, और श्रीमती राधारानी का छोटे छोटे पैर था। तो उसी ही निशाना को उन्होंने लगा के फिर कुछ दूर गए, देखे कि श्रीमती राधारानी भी अच्छे तपस्या में पड़ी। क्यों? श्रीमती राधारानी को भी फिर अहंकार हो गए, क्यों इतना गोपी करोड़ों गोपी को मेरे छोड़ के मेरा पति से उन्होंने आसक्त है, मेरा बस में मेरा वो अंग संग लाभ करने के मेरे को लेके आए। तो श्रीमती राधारानी उन्हें तुरंत बोल दी कि मेरे को चले ही नहीं जा रहा है, तो क्या करूं मैं। तो भगवान जब बोल दिए क्या करूं, तो राधारानी बोले कि कंधी में ले लीजिए, यार क्या अभी थोड़ी ना पालकी गाड़ी है जो तुम ले सकते हो। तो श्यामचंद्र बोले ठीक है तैयार हो जाओ। जाओ श्रीमती राधारानी ने तैयारी हो गए, भगवान वहां से उधर हो गए। तो फिर उनका जब विरह भाव कितना आप प्रखरशाली होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी उनका संग लाभ से रोमांच कंपास तरंग भाज हो रहा था। जैसे हम सुबह इसका वंदना करते हैं, जो ये उच्च स्थिति ऐसे कहा जाता है कि श्रीमती राधारानी दशम दशा में आ गए थे। जो दशम दशा होता है वो मृत्यु का दशा होता है। इसे कोई शास्त्र में वर्णन है कि श्रीमती राधारानी भगवान का विरह में, ये रासलीला का नहीं और दूसरा प्रसंग में है, कि इतना सो गए थे। द्वितीया नक्षत्र का जो चंद्रमा होती है, आज संक्रांति है तो प्रतिपदा और द्वितीया होता है तिथि, तो उस समय चंद्रमा बहुत पतली दिखाई देते हैं। जो धान काटते हैं ना, क्या हंसाक बोलते हैं हिंदी में, इतना पतले हो गए थे श्रीमती राधारानी। और जो अंगुली का जो अंगूठी था तो हाथ में अब अंदर चले जाता था। और आज श्रीमती राधारानी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, तो सभी गोपी जो आके देखेगी अरे हम उनको दोषारोप कर रहे थे लेकिन उनका हालत था हमारा ही जैसे। तो भगवान इसीलिए वहां से अदृश्य हो गए थे कि उनका भाव को बढ़ाने के लिए, ये विरह भाव को बढ़ाने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, ये विप्रलंब भाव को आस्वादन किए और सबको उनको सिखाने के लिए। जो भी हो, तो क्या हुआ, विरह में सभी लोग तो जल रहे थे, तो वो इकट्ठा होकर फिर क्या के कीर्तन किए, जो कि आप हर कार्तिक महीना में गाते हैं। तब कथामृतम तपता जीवनम कवि विरीडितम कर्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब भगवान 1 मिनट 2 मिनट 1 सेकंड में, एक पलक में आ गए। क्योंकि ये विरह वेदना जो गोपियां अनुभव किए तो उनको ही मालूम है। इसीलिए हमारे शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि हम लोग को जो ब्रजांगना जो भाव को जो जिसी भाव जो माधुर्य से श्रृंगार से उन्होंने भगवान का सेवा किए वही श्रेष्ठ है। तो इसमें हमारे प्रभुपाद जी ने कुछ भक्ति रसा सिंधु में कुछ टिप्पणी किए हैं, उसको थोड़ा श्रवण करेंगे। उसमें अध्याय 17 में भाग भक्ति का बारे में प्रभुपाद जी ने उल्लेख किए हैं और उसमें उसका श्लोक भी दिए हैं कि, क्योंकि इसमें आपका श्लोक नहीं है, पूर्व विभाग में तृतीय लहरी भाव भक्ति के बारे में बता लाएंगे। भक्तानाम वेदत श्रेयम रति पंच विधा मता अग्रे विचित्र वक्तव्यम तेन नात्र प्रपंचते ख्यांति रब अकालतम
अवर्थकालतम विरक्तिमान सन्नता आशाबंध समत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणख्याने प्रीति तद वसति सड़े इति दय अनुभावा सुरजाता भावांकुरे जने। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसका हिंदी में व्याख्या किए हैं। जो भाव भक्ति में जो आप पदार्पण करते हैं, आप प्राप्त करते हैं जो भक्ति, तो उसमें क्या है ना, अव्यर्थ कालतम, कभी भक्त 24 घंटे भगवान का ही नाम गुण एवं लीला परिकर का जो गुणगान में ही समय व्यर्थ करते हैं। इसमें बताते हैं कि जिस ही अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपना वाणी को लगाता है, क्योंकि समय जो मूल्यवान है, अन्न का जो कण है और साधु संत का जो क्षण है, समय ये मूल्यवान होता है। और दूसरा है अध्यवसाय व खांति, उसमें लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं में आने पर भी क्षुब्ध नहीं होता तो वह संयमित तथा अध्यवसायी कहलाता है। उदाहरण श्रीमद् भागवतम में वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है, वे अपनी मृत्यु के समय, जिसे खांति का अर्थ है कि सह लेना, परीक्षित महाराज को ब्राह्मण का द्वारा व एक ऋषि पुत्र का द्वारा अभिशाप लग के 7 दिन का अंदर उनका मृत्यु होगा। हम अभी थोड़ा से करुणा का चक्कर में कैसे परेशान है, लेकिन उस समय परीक्षित महाराज ने अपना ठाट बाट को, उन्हें राजपाट को छोड़ देकर अपना छोटे बच्चे को, युवक बच्चे को अपना राजपाट देकर उन्होंने फिर मरा सन्न समय को उन्हें अपेक्षा करने लगे। ऐसा लिए महाराज परीक्षित का आचरण का यह दृष्टांत है। उनके जीवन में अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने के लिए उन्हें मन की अविचल स्थिति संयम उदाहरण है, और उस भक्त के लक्षण के में से एक है जिसकी कृष्ण के लिए भागवत प्रेम विकसित कर सकता है। क्योंकि आप हरिदास ठाकुर का बारे में तो सुने हैं, उन्होंने भी शास्त्र में वर्णन का अनुसार ये प्रहलाद महाराज का अंश अवतार भी कहा जाता है, ब्रह्मा का भी, ये जो मिलित तनु है कहा जाता है। थोड़ा से परेशान है, हम विचलित हो जाते हैं, शांति हो जाते हैं, लेकिन जैसे परीक्षित महाराज ने विचलित हुए नहीं, 7 दिन तक भगवान का कथा का रस पान किए और तक्षक सर्प उनको साधना और अपना और परमानेंट पूरा करने के लिए दर्शन लिया, और वो तो भगवत समाधि में लीन थे। और जो भी हो तो हरिदास ठाकुर को एक नहीं दो नहीं 22 बाचार में पीटा गया चाबुक से, लेकिन उन्हें तो कोई रक्षा के लिए भगवान को पुकारे नहीं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है और भगवान को सहायता के लिए भी पुकारता नहीं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक वर्णन आता है, अन्नास भेड़ासितम सिंधु ज्ञान कर्मादि अनामृतम, उसमें एक शब्द आता है कि कभी भक्त भगवान को पुकार सकता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका विशद व्याख्या किए। जो भी हो, विरक्ति या वैराग्य, जो प्रहलाद महाराज जैसे स्थिति में हम जो पदार्पण करते हैं हमारे, और अवर्थ कालतम शांति विरक्ति वैराग्य होता है। वैराग्य मतलब ये विषय भोग से व जड़ा अक्षी से हम और अनासक्ति हो जाते हैं। और वैराग्य के बारे में तो फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य और स्मशान वैराग्य, 3 प्रकार का वैराग्य भी है। जैसे मरकट वैराग्य, बंदर कभी घर मकान दुकान कोई बिजनेस करता नहीं है और निरामसी भोजी होता है कहा जाता है, लेकिन उनका और जन पिपासा इतना है कि शास्त्र में और उसका वर्णन और दिए कि इसलिए कि मरकट वैराग्य कहा जाता है। और एक होता है स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य कैसे, जैसे पत्र परिजन है, अभी उनसे हम बंधु बांधव से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे भंडारे में जाते हैं, उन लोग भी आता है। ये आनंद लेने का बाद हमारे भी आसक्ति होता है बंधु बांधव परिवार परिजन से, लेकिन कोई गुजार जाता है तो उनको जब हम दाह संस्कार करने जाते हैं
तो स्मशान में जितना देर तक रहते हैं तब तक वही बैराग रहता है। बोलते अरे देखो अभी अभी बात कर रहा था, काल हम उनका साथ भंडारा में गए थे, अरे काल वृंदावन परिक्रमा गए थे, इसे भक्त लोग बताते हैं। लेकिन जब वहां से जब आते हैं तो फिर जैसे कि तैसे वही पुत्र परिजन, वही राज सुख पूजा प्रतिष्ठा लाभ में हम लग जाते हैं। क्योंकि भक्त होने के नाते भी हमारे पास हमारा जो कलमश है जो आ जाता है, अब हृदय दर्बल ये सब जो शास्त्र में वर्णन है, तो उसको दूरी करने के लिए हमको फिर भगवान का ब्रज अवती हरि कथा एवं साधु संग करना चाहिए। तो जब विरक्ति तो माना जाता है जब आपके पास कुछ है अब छोड़ दिया तब वैराग्य हुआ। आपके पास था ही नहीं, कुछ आए तो नंगा जाएंगे नंगा, यहाँ के पूरा अपना बिजनेस आपने इकट्ठा कर लिया, इसको विरक्ति नहीं कहा जाता। इसलिए विरक्ति वही है कि भगवान का नाम रूप लीला गुणगान धाम में आसक्ति का बात भी आएगा। तो इसमें कहा जाता है कि महाराज भरत वैभव का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भरत महाराज ने जवान में ही उनका राजपाट छोड़ के गंडकी नदी का किनारे में तपस्या करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात ये थी कि एक हिरण का बच्चे का प्रति आसक्त हो गया। क्योंकि साधु हृदय न बनी तो समाना, साधु का जो हृदय कठोर नहीं है और मक्खन का जैसे नरम है, तो बच्चे को देख के उनका हृदय पिघल गया, उनको देखभाल करने लगे। और वो उनको देखभाल करने के नाते अपना मंगल आरती, संध्या आरती, गीता पाठ, संध्या आरती, वंदना सब छोड़ दिए। ऐसे कि उन्होंने भाव अवस्था को प्राप्त किए थे, भाव प्रेम, और एक सीढ़ी हो तो प्रेम हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य विषय जब एक दिन बच्चे चल दिया फिर आपस आया नहीं लौट के, तो उन्होंने उनका चिंतन में मग्न हो गए। भाव स्तर को जाने के बाद भी कि भक्ति से हम नीचे आने का भाव भक्त का ये रुकावट आ जाती है। इसलिए आसक्ति रहित होना चाहिए, आसक्ति रहित संबंध सहित। हमको भगवान परमेश्वर भगवान का दास है, वो मालिक है, इसी भाव संबंध जोड़ के हम आगे बढ़ना चाहिए। और निराभिमान मान सन्नता, जब कोई भक्त शोध साक्षात्कार समान गुण से समन्वित होकर भी अपनी पद को गर्व नहीं करता, निराभिमानी कहा जाता। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगीरथ राजाधिराज थे, किंतु उन्होंने सब छोड़ के और तपस्या करने के लिए चढ़ दिया। बाद में फिर प्राप्त किए किसको? गंगा माता को। और प्रभुपाद जी उन्होंने एक कली युग में एक भक्त का भी नाम लिए हैं। भारत के इतिहास में इसे अनेक उदाहरण प्राप्त है, जहां तक कि लगभग 200 इससे कम वर्ष पूर्व कलकत्ता का एक महान सेठ थे, जमींदार थे, जिनका नाम लाला बाबू था। तो एक दिन एक माता ने शाम का समय बोला कि बेला गेलो, अतः समय चला गया। उन्होंने इतना गहराई से वो बात को उन्होंने ले लिया और कलकत्ता छोड़ के आके वृंदावन में कुटिया बना के भजन करने लगे। इसी की एक दूसरे भक्त का था, उनका बेर भाभी था, तो उन्होंने अपना इस मान अभिमान को त्याग करने के लिए उन्होंने उनका पास विज्ञा माधुगिरी करने जाते थे। आशाबंध, यह विश्वासी भगवान की कृपा अवश्य होंगी, संस्कृत भाषा में आशाबंध कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है कि सोचते है कि चूंकि भक्ति में सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूं, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। तो हमारे जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं, हम यथाशक्ति उनको पालन करने के लिए और प्रयास तक कर रहा है। और आशा रखना चाहिए कि ये नियम को प्रभुपाद जी बतलाए कि ये 4 नियम तुम अच्छा से पालन करोगे तो डायरेक्ट भगवत धाम में यदि आप प्रवेश नहीं कर सकते हो तो बाईपास रास्ता में मैं खड़े हूँ और मेरा नियम पालन करो तो मैं आपको भगवत धाम में प्रवेश करा दूंगा।
तो ये आशा हमको रख के आगे बढ़ना चाहिए। समुत्कंठा, जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करती है, अत्यधिक उत्सुक रहता है कि उत्सुकता समुत्कंठा कहा जाता है। यार पूर्ण उत्सुकता, वस्तु तो यह उत्सुकता किसी न भावना मृत्यु में सफलता प्राप्त करने के मूल्य है। हर वस्तु जब कुछ मूल्य होता है तो वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिकार लेने के लिए पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। तो कोई मूल्यवान वस्तु को हम प्राप्त करने के लिए जो आशा होता है तो उसको हमको पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान प्राप्त करने के लिए भगवान का जो भक्त है उनका शरण में जाना चाहिए। जैसे 64 और अंग में आदौ गुरु प्रादाश्रय, तो गुरु महाराज का संरक्षण में रह के जो भक्ति को हम जाजन करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए और रास्ता सुगम होता है। इसमें बिल्लीमंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में करती है, कहते हैं कि वृंदावन में उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक मैं प्रतीक कर रहा हूँ। उन्हें तो वेश्या चक्कर में थे, लेकिन जब वेश्या में उनको ठुकरा दिया, ये हरी मांसा रक्त पूज का जो शरीर में तुम जो आसक्त है, तो वृंदावन विहारी में आप आसक्त था, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाता। तो उसी दिन उन्होंने फिर चल दिए वृंदावन के लिए। और बीच में वो एक भी प्रतिबंध आया था, वो कटा अपना आंख में घुसाड़ दिए और वृंदावन में आए और उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए पुकारने लगे और हर जगह में भगवान को ढूंढने लगे। तो भगवान अपना भक्त का बस में है। तो भक्त जो पुकारता है भगवान कोई जगह में और छुप कर नहीं रह सकते। ऐसे कि एक बात जो हम बात कर रहे थे, रासलीला से भगवान जब अंतर ध्यान हो गए थे, एक जगह में छुप गए थे और गोपी लोग जब ढूंढ रहे थे उसी समय भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। गोपी लोग पूछे कि अरे अब आपका क्या किसके लिए है, अरे क्या करते हो, हमारे एक संदेश दे सकते हैं। उनको प्रणाम भी किए विष्णु को, संताकार जो भी हो। तो प्रणाम करने के बाद उनको पूछे कि अरे कोई कृष्ण को आप देखे हैं क्या? तो भगवान देखिए अभी उपाय तो ही नहीं, तब उस समय श्रीमती राधारानी भी आ गए। तो उनका जो ऐश्वर्यपूर्ण जो भगवान अपना चतुर्भुज दिखा रहे थे वो फिर वहां से हट गया, क्योंकि माधुर्य का पास ये ऐश्वर्य कभी टिक नहीं सकता। तो इसी वृंदावन में बिल्लूमंगल ठाकुर को भगवान ने अपना हाथ से लेके फिर अरे घुमा करते थे। भगवान पवित्र नाम कीर्तन में अनुरुक्ति, जब हम उच्च स्थिति को आ जाते हैं भगवान नाम में हमारे और अनुरुक्ति हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। जैसे हमारे भजन में है कि कवे हवे बोलो सेदिन हमार, कवे हवे बोलो सेदिन हमार, अपराध घुची सुधो नाम रुचि, अपराध क्या आगे कृपा बोले है वह हृदय संता। कब होगा हम अपराध मुक्त होकर नाम का जप करेंगे? जैसे सुबह भी हम इसका हर दिन उच्चारण करते हुए श्रवण करते हैं। नाम में रुचि है प्रेम रे उदय, प्रेम से हरि के पाए। तब यहाँ अनुरुक्ति बात है, तो हम जो अपराध से मुक्त हो जाते हैं, तो वैष्णव अपराध से हम जब मुक्त हो जाते हैं तो भगवान का नाम में रुचि हो जाता है। और भगवान का नाम में रुचि होने क्या होता है ना, हम रोमांच कंपास तरंग भाज हो जाता है। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन व गुणाख्यान है कृष्ण कन्ना में तुम्हें और प्रभुपाद बताते कि महिमा का कीर्तन और अनुरुक्ति वर्णन इस प्रकार हुआ है कि कृष्णा के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद धारणा का अधिक आनंदप्रद और चंचल बालकों को भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कला को विचार में मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मैंने समझाने में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो भगवान विशेष भाव में जो वात्सल्य रस का जो भक्त है और सख्य भाव का जो भक्त है उन लोग का साथ नटखट ज्यादा करते हैं। तो इसमें बिल्लूमंगल ठाकुर बताते हैं मैं क्या करूं, उनको कैसे अपना हृदय में पकड़ सकता हूं। और अंतिम है कृष्ण की लीला तड़ी में रहने का आकर्षण।
तो भक्त को जब अरे उच्च स्थिति में आ जाते हैं उनको और भगवान का दिव्य लीला स्थल में वास करने का उत्कंठा होती है। तो इसका अब प्रभुपाद का जो तात्पर्य से मैं जो भी सुनाया, तो और आज और भी एक पवित्र दिवस है कि आज से तुलसी में जलदान का विधान है शास्त्र में। तो उसमें कई पुराण में कई विभिन्न प्रकार का सिद्धांत दिया है। हरिभक्ति विलास में, स्कंद पुराण और भी अनंत संहिता और भविष्य पुराण, ऐसे कई श्लोक में उसका उदाहरण दिया है। आप लोग तो हर दिन भगवान का और प्रेयसी श्रीमती राधा रानी का और आप सेवन करते हैं। तो उसमें एक श्लोक में लिया हूँ, उसको मैं सुनाता हूँ। उसमें जो भी हो, उसमें हमारे जो माधव महाराज ने एक तुलसी स्तुतिवा ग्रंथ लिखे हैं, उसमें लिखते हैं तुलसी महारानी का जो जलदान उत्सव आज से 1 महीना लगभग चलेगा। मैं खास करके उड़ीसा प्रांत में देखता हूँ मैं कि ये बैसाख महीना में पानी देने के लिए जगह जगह में अब व्यवस्था रहती है। और यहाँ भी हमारा आप लोग देखे होंगे तुलसी मंच में आज जलदान का व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ होगा शाम को। तो उसमें शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि 9 प्रकार का जो तुलसी का जो सेवा करते हैं हम, उनका जल सिंचन करते हैं, उनका देखभाल करते हैं और उसका और रोपण करते हैं। उसी का बारे में माधव महाराज ने लिखे हैं कि जो बैसाख महीना में जो तुलसी महारानी का जो सिंचन करते हैं, जलदान करते हैं, तो हर दिन अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे तो तुलसी महारानी का वर्णन ब्रह्म पुराण में बहुत लंबा प्रसंग है, क्योंकि भगवान का नित्य प्रेयसी है गोपी जी, तुलसी गोपी। तो गोलोक वृंदावन में ऐसे नीति नियम है कि वहाँ बिना परिमेय से, बिना अनुमति से श्रीमती राधा रानी का बिना अनुमति से श्री श्याम सुंदर से मिल नहीं सकता। तो एक दिन छोप के फिर उनका भी आशा बाधा समुत्कंठा हुआ था मिलने के लिए। तो एक बार मिल रहे थे, श्रीमती राधा रानी का नजर में आ गई। तो ये तो भगवान का इच्छा थी, तो उन्होंने फिर श्राप दे दी कि तुम मर्तलोक में जाना है। तो यहाँ पर कुशदूष धर्मदूष का पुत्री रूप में आए और कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने फिर वरदान दिए। तो जलंधर जो पूर्व जन्म में भगवान का जो सखा व श्रीमती राधा रानी का जो भाई थे श्री राम, उनका ही पत्नी रूप में उन्होंने आए और जलंधर का साथ उनका विवाह बंधन बंध गए। और भगवान का जो भक्त है उनका साथ फिर अर्जुन छिड़ गया, लेकिन उनका ये नियम व्रत था कि कोई उनका पति व्रत धर्म नष्ट कर दे तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो भगवान ने छल करके फिर तुलसी महारानी का सतीत्व नष्ट किया और जलंधर का वध हो गया और फिर उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो जो भी हो, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि भक्त लोग भी कभी कभी भूल जाते होंगे, तो कम से कम हर दिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए और तुलसी महारानी को हर दिन जल प्रदान कीजिए, परिक्रमा कीजिए। ऐसे शास्त्र में फिर वर्णन किए कि माधव महाराज की जो कोई दीप दान करते हैं तो 1000 कल्पकोटि तक अपना परिवार का गोलोक वृंदावन में वास होता है। तो हम शर्त पर नहीं बोलना चाहिए, तो अपना और उद्धार करते हैं, फिर परिवार परिजन का भी उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे जो अध्यात्म बुद्धि से ऊपर हो जाता है तो उनको तो और भूख नहीं प्यास नहीं लगता है, बाहर जादू से देखा जाता है। थोड़ा प्रसाद भी लीजिए। हरे कृष्णा।